कहानी शुरू होती है साल 1899 में। ये जहाज, जिसमें करीब 1400 यात्री सवार थे, लंदन से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। जहाज के ऊपर वाले हिस्से में अमीर लोग रहते थे और नीचे वाले डेक में गरीब और मजदूर वर्ग के लोग। हालांकि उनकी सामाजिक स्थिति अलग थी, लेकिन सबका मकसद एक ही था, इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करना। लेकिन यात्रा के बीच में ही जहाज के कर्मचारियों को लगातार एसओएस सिग्नल मिलने लगे। उन संकेतों का अनुवाद सिर्फ एक निर्देशांक कोऑर्डिनेट था। उस स्थान तक पहुंचने में लगभग 7 घंटे लगते। यहीं पर जहाज के कप्तान को शक हुआ, क्योंकि 4 महीने पहले उसी कंपनी का जहाज प्रोमीथियस इसी रूट पर गायब हो गया था। हजारों लोग लापता हो गए थे। कप्तान को लगा शायद वही जहाज सिग्नल भेज रहा है। यात्रियों ने कड़ा विरोध किया, खासकर अमीरों ने। लेकिन कप्तान ने सबकी अनदेखी करके दिशा बदल दी। और जब वे पहुंचते हैं तो संदेह सही निकलता है। वह जहाज प्रोमीथियस ही था, लेकिन वह पूरी तरह अंधेरा था, जैसे दशकों से छोड़ा हुआ कोई भूत जहाज। कप्तान अपनी टीम के साथ चढ़ता है। अंदर एक भी इंसान नहीं। हजारों लोग ऐसे गायब जैसे कभी थे ही नहीं। जहाज की हालत 4 महीने की नहीं, बल्कि 50 साल पुरानी लग रही थी। और सबसे रहस्यमय बात, टेलीग्राफ मशीन टूटी हुई थी। तो फिर एसओएस सिग्नल भेजा किसने? फिर उन्हें फर्श पर एक अजीब स्वर्ण भरित गोल्डन बीटल दिखता है, जो उन्हें एक अलमारी तक ले जाता है। अलमारी खोलते ही अंदर एक छोटा लड़का बैठा होता है। वह न कोई भाव दिखाता है, न कोई शब्द बोलता है। हाथ में एक काला त्रिकोण लिए हुए। उसे लेकर जब वे अपने जहाज पर आते हैं, तब से लगातार अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। सभी कंपास बंद। कप्तान को भ्रम और मृत परिवार की आकृति। दीवारों में गुप्त सुरंगें, जैसे जहाज किसी रहस्यमय प्रयोग का हिस्सा हो। धीरे धीरे जहाज पर यात्री बिना चोट के रहस्यमय ढंग से मरने लगते हैं। फिर गरीबों द्वारा बगावत, भागदौड़ और लड़के को समुद्र में फेंक देना। लेकिन सबसे बड़ा झटका, लड़का अलमारी से दोबारा जीवित निकल आता है। इसके बाद समय रुक जाता है। गोली हवा में स्थिर हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति प्रोग्राम को कंट्रोल कर रही हो। फिर अचानक जहाज के यात्री किसी आवाज के पीछे चलते हुए चुपचाप समुद्र में कूदने लगते हैं। लड़का आखिरकार बोलता है, वे सुन रहे हैं। इसके बाद मोरा, मुख्य महिला किरदार, एक गुप्त सुरंग से अपने बचपन के घर पहुंच जाती है। उसका पिता वहीं मिलता है। वो इसी जहाज कंपनी का मालिक है और मानव मस्तिष्क पर प्रयोग करता है। बाद में पता चलता है ये सब वास्तविकता नहीं, बल्कि एक वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम है। जहाज के भीतर कई सिमुलेशन चल रहे हैं। लोग बार बार मरते हैं और कार्यक्रम रीसेट होता है। मोरा का पति डैनियल कहता है कि वे यहाँ कई बार मर जीत चुके हैं। हर चक्र 7 दिनों का है। मोरा को अपनी याददाश्त वापस लानी होगी ताकि यह खेल रोका जा सके। CKING सच्चाई सामने आती है। ये प्रोग्राम मोरा के पिता ने नहीं, बल्कि मोरा ने खुद बनाया था। उसका बेटा मर रहा था और वह उसे हमेशा साथ रखने के लिए ये वर्चुअल दुनिया बनाती है, जहां मौत नहीं, सिर्फ लूप है। लेकिन डैनियल सिस्टम को हैक कर देता है। सब कुछ टूटने लगता है। जहाज बिखरने लगता है। मोरा इस सिमुलेशन से बाहर निकल जाती है। वह जागती है, लेकिन जहाज पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यान में। बाहर अनंत अंतरिक्ष फैला हुआ है। सिस्टम एक्टिवेट होता है। प्रोमीथियस प्रोजेक्ट ईयर 2099। और यहीं पर सीजन 1 समाप्त होता है।